ये कहानी बहुत सालों पहले की है। एक था नागलोक जहाँ की रानी थी शिवन्या। शिवन्या बहुत ही अच्छी और नेकदिल रानी थी। और एक था परीलोक जो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत था। परीलोक की रानी का नाम था सोना। सोना बहुत ही अच्छी थी। सोना परी और नाग रानी शिवन्या बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर मिला करते। वहीं दूसरी तरफ एक चुड़ैल थी जो नागलोक पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन रानी परी सोना और नाग रानी शिवन्या मिलकर कई बार उसे हरा चुकी थी। इसी तरह से जब भी नागलोक और परीलोक पर कभी मुसीबत आती तो दोनों एक दूसरे का साथ दिया करते थे। इसी तरह कुछ सालों बाद सोना परी को एक बेटी पैदा हुई। उसका नाम था नंदिनी। चुड़ैल को सोना परी की बेटी के बारे में जब पता चला तो उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक प्यारी सी बच्ची का रूप ले लिया और वो परीलोक पहुंच गई। वहां जाकर वो सोना परी से मिलती है और उससे कहती है, परी माँ, मेरा नाम रश्मि है। धरती के उत्तरी ध्रुव पर बने एक दूसरे परीलोक से मैं आई हूँ। हमारे परीलोक पर एक दुष्ट चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। क्या मैं कुछ दिनों के लिए इस परीलोक में रह सकती हूँ? रानी परी सोना उससे कहती है, हाँ बेटा, बिल्कुल तुम यहाँ रह सकती हो और जब तक तुम्हारा मन करे तुम तब तक यहाँ रहो। और तुम्हें अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। मेरी एक बेटी है नंदिनी, जिसके साथ तुम रहा करो और खेला करो। अब रश्मि परीलोक में रहने लगी और पूरा समय वो रानी परी की बेटी के साथ बिताने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद एक बार रश्मि को मौका मिलता है और वो नंदिनी को वहाँ से गायब कर देती है। रश्मि बनी चुड़ैल रानी परी के पास जाती है और दुखी होकर बताती है, परी माँ, नागरानी शिवन्या आई थी। वो नंदिनी को मुझसे छीन कर ले गई। वो बहुत गुस्से में थी और वो बोल रही थी कि अगर तेरी परी माँ में हिम्मत है तो अपनी बेटी को इस नागलोक से ले जाकर दिखाए। पहले तो सोना परी को नंदिनी की बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को महल में नहीं पाती है तो फिर वो नागलोक पहुंच जाती है। वहां वो नागरानी शिवन्या से मिलती है। शिवन्या उससे पूछती है, रानी परी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आपने मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप यहाँ आई। और बताइए, आप सब कैसे हैं? नंदिनी कैसी है? शिवन्या की बातें सुनकर सोना परी उससे कहती है, नंदिनी परीलोक में नहीं है, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है और मुझे पता चला है कि वो यही है, इस नागलोक में। नागरानी शिवन्या उनसे कहती है, ये आप क्या कह रही हैं रानी परी? लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप नागलोक की तलाशी ले सकती हैं। और फिर नागलोक की तलाशी शुरू की जाती है। सोना परी को राजकुमारी नंदिनी वही नागलोक में मिल जाती है, जिससे सोना परी बहुत गुस्सा होती है और वो शिवन्या से कहती है, शिवन्या, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी, लेकिन तुमने मेरी ही बेटी का अपहरण कर लिया। मैं इसकी वजह तो नहीं जानती, लेकिन अब नागलोक और परीलोक की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म होती है। ऐसा कहकर और नागरानी शिवन्या की बात बिना सुने ही सोना परी वहां से चली जाती है। ये सब सुनने के बाद शिवन्या को बहुत दुख होता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दुष्ट चुड़ैल नागरानी शिवन्या से लड़ने के लिए नेवलों की एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर रही थी। वो कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, अब वक्त आ गया है कि हम एक होकर उन नागों को हराएं और उस नागलोक पर कब्जा कर लें। और फिर वो सारे नेवले और चुड़ैल नागलोक पर हमला कर देते हैं। कई दिन चली इस लड़ाई में बहुत सारे नाग मर जाते हैं, जिससे नागरानी शिवन्या बहुत दुखी होती है और बचे हुए नागों को बचाने के लिए बचे हुए नागों को लेकर वो वहां से चली जाती है। कुछ साल इसी तरह बीत जाते हैं। उधर परीलोक में रानी परी की बेटी नंदिनी अब बड़ी हो चुकी थी। नंदिनी का परीलोक से बाहर निकलना मना था। वो दूसरी परियों से पृथ्वीलोक के बारे में जब सुनती थी तो उसका बड़ा मन होता था कि वो भी कभी पृथ्वीलोक पर जाए। एक दिन वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, मेरा बहुत मन होता है कि मैं भी पृथ्वीलोक पर जाऊं और वहाँ की खूबसूरती को देखूं। माँ, मुझे भी पृथ्वीलोक पर जाने दीजिए माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तुम पृथ्वीलोक पर जा सकती हो, लेकिन वहाँ सांपों से सावधान रहना, सांप अच्छे नहीं होते हैं। फिर नंदिनी पृथ्वीलोक पर आती है और उसे यहाँ की खूबसूरती बहुत पसंद आती है। अब अक्सर नंदिनी इंसानों का रूप लेकर परीलोक से धरतीलोक पर आने लगी। एक बार नंदिनी जब पहाड़ों पर घूमने के लिए आई तो वहाँ उसे एक छोटी बच्ची मिली जो बहुत ही प्यारी थी। बातें करते करते दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और फिर वो अक्सर मिलने लगे। उस बच्ची का नाम धरा था। एक दिन घूमते
घूमते घूमते नंदिनी और धरा उसी जगह पर आ पहुँचे जहाँ नागरानी शिवन्या और रानी परी सोना अक्सर मिला करते थे। तभी नंदिनी ने धरा से कहा, धरा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। असल में मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ और ये रास्ता हमारे परीलोक तक जाता है। नंदिनी के ऐसा कहते ही धरा भी उससे कहती है, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक नागिन हूँ। ऐसा कहते ही दोनों ही अपने असली रूप में आ जाती हैं। तभी नंदिनी धरा से कहती है, न जाने क्यों मेरी माँ को लगता है कि नाग अच्छे नहीं होते हैं। तभी उस जादुई जगह से आवाज आती है, मैं परीलोक तक ले जाने वाली जादुई सीढ़ी हूँ और मैं ही नागरानी शिवन्या और सोना परी की दोस्ती की गवाही देता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक दुष्ट चुड़ैल ने कैसे उन दोनों की दोस्ती तोड़ दी और फिर नागलोक पर कब्जा कर लिया। सारी बातें जानने के बाद दोनों राजकुमारियां अपनी माओं के पास जाती हैं और उन्हें सारी बातें बताती हैं। सालों बाद एक बार फिर शिवन्या और सोना एक दूसरे से मिलते हैं। सोना परी शिवन्या से अपनी गलती की माफी मांगती है और उस चुड़ैल से नागलोक को छुड़ाकर शिवन्या को उसका राज्य वापस करती है और एक बार फिर नागलोक और परीलोक हमेशा हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।